नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडिया टॉक में। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज राजनीतिक विश्लेषण भी होगा, साथ में बिहार के दो बड़े खबरों पर चर्चा होगा। आज बिहार विधानसभा में अपराध नियंत्रण कानून पास हो गया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि के पाठक का छुट्टी हो गया है। वो के पाठक जो कि नीतीश कुमार के प्रिय थे, जिनके बारे में नीतीश कुमार सदन में कह चुके हैं, एक जिम्मेदार लोगों के पीछे सब लोग पड़ गया है। लेकिन अब के पाठक का विदाई होने वाला है बिहार में। लेकिन के पाठक के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने मजबूती से कहीं ना कहीं शिक्षा को सुधारने के प्रयास किए। तीसरी बड़ी खबर आज की ये है जो राजनीति से जुड़ी हुई है कि 15 विधायक टूट सकते हैं और ये किस पार्टी में होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। साथियों, शुरुआत करते हैं के पाठक से। के पाठक का विदाई हो चुका है बिहार से। के पाठक वही अधिकारी जो लगातार प्रयास कर रहे थे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही कि के पाठक का विदाई हो चुका है बिहार से। के पाठक लगातार ही कई बड़े फैसले ले रहे थे, जिन फैसलों की वजह से बिहार में शिक्षा में सुधार हो रहा था। लेकिन ऐन मौके पर खबर सामने आ रहा है कि के पाठक का अब विदाई हो जाएगा। असल मायने में केंद्र सरकार की तरफ से के पाठक को बुलाया गया है, केंद्र की सरकार में चले जाएंगे। लेकिन के पाठक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो जकड़ लिया गया था, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी, उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। टीचर भले ही के पाठक को पसंद नहीं करते, लेकिन जो बिहार के आम लोग हैं, जो बिहार के गरीब लोग हैं, वो बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि के पाठक एक उम्मीद के किरण बन के आए हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक सूर्य की तरह चमका। के सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया, जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वो के पाठक का देन है। लेकिन अब के पाठक का विदाई हो चुका है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक का कार्यकाल में के पाठक अपने कार्यकाल में खूब चर्चा में रहे। पिछले कुछ हफ्तों से स्कूल की टाइमिंग वाले प्रकरण से वो सदन में विपक्ष के निशाने पर थे। पर अपर मुख्य सचिव ने स्कूलों की कार्यावधि के संबंध में यह निर्देश दिया था कि शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे। शिक्षकों की इस टाइमिंग लेकर आपत्ति थी। विधानसभा में विपक्ष ने के पाठक के इस आदेश को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में खूब हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि स्कूलों की टाइपिंग में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। इस मामले में खुद शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने बुलाकर निर्देश दिया। इसके बाद स्कूलों की टाइपिंग लेकर कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ। पर इस पर गुरुवार को विधानसभा विपक्ष ने के समक्ष नारेबाजी की और सदन का वॉकआउट भी किया। बजट के दौरान 2 से 3 बार ये विषय सदन में आया। लेकिन अब खबर सामने आ रहा है कि के पाठक विदा हो चुके हैं। के पाठक को केंद्र सरकार ने बुलाया और बिहार सरकार ने जाने दे दिया। लेकिन बिहार के विपक्ष, मौजूदा विपक्ष जो है आरजेडी हो या फिर जो पूर्व में विपक्ष में रह चुके बीजेपी, दोनों के पाठक को पसंद नहीं करते थे। नीतीश कुमार काफ़ी पसंद करते थे और सदन में नीतीश कुमार कहते थे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के पीछे सब पड़ गया। लेकिन आज के पाठक को केंद्र सरकार ने बुलाया तो अनुमति दे दी गई, यानी के पाठक का ये कार्यकाल अब बिहार में समाप्त हो गई। लेकिन के पाठक ने जो किया उसे बिहार की जनता हमेशा याद रखेगी। और ये अक्सर होता है जब कोई अधिकारी अच्छे काम करने लगता है तो नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के जो प्रयत्न किया, वो आने वाली शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनेंगे, उनसे भी हम यही उम्मीदें करते हैं कि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करें और सरकारी स्कूलों की परिस्थिति को बदलने का प्रयास करें। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर जो है उस पर हम आते हैं। आपको पता चले कि अपराध नियंत्रण कानून जो कि 1981 से अटकी हुई थी, वो आज फाइनली विधानसभा से पास हो गया। करीब 43 सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ये कानून बन चुका है जो कि आने वाले परिस्थिति में बिहार में अपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजभवन से भी मंजूरी अब राजभवन से जैसे ही मंजूरी मिल जाता है, ये कानून लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इस कानून से काफ़ी मदद मिलेगी। बिल पारित होने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दे डाली। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में जो माफिया सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाला अपराधी हो, सभी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन और पुलिस को इस कानून के जरिए मिल जाएगा।
कानून पास हो जाने के बाद सम्राट चौधरी ने भी बधाई दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि अपराध को कंट्रोल किया जाएगा और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। अब नीतीश कुमार का एक और बड़ा कदम आप कह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपराध के मुद्दे और अपराध और करप्शन के मुद्दे पर जिस प्रकार से मजबूत रहे हैं, क्या इस नए कानून के पास हो जाने के बाद बिहार में जो शराब माफिया है, जो भी आप कह सकते हैं, क्या उसमें रुकावटें आती है या फिर नहीं? ये नए कानून से बिहार को कितना लाभ होता है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कानून लागू होने तक। लेकिन नीतीश कुमार योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर काम कर रहे हैं। जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे थे अपराधियों के साथ, अब वही काम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों ही खुलकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ से बिहार की सरकार सीख रहे हैं या फिर ये बस एक चुनावी इरादा है, क्योंकि चुनाव पास खड़ी है और कहीं ना कहीं बिहार में अपराध को, क्राइम कंट्रोल को एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है। और लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कथित जंगल राज को बीजेपी अक्सर याद करवाती है और बीजेपी इसी काम पर फोकस करती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नौकरी दे दिया और इतनी नौकरी दे दिया कि अभी बीजेपी के नेताओं के पास जवाब नहीं है कि उन्होंने 15 सालों में कितनी नौकरियां दिया। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को तेजस्वी से डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए बीजेपी ये बताना चाह रही कि क्राइम कंट्रोल रहेगा तो उद्योग भी आएगा बिहार में, और इसके साथ ही तेजस्वी भी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रहा है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार योगी मॉडल पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से अपराध को रोक दिया, लेकिन नीतीश कुमार अभी कुछ बोलते हैं तो शायद जनता अब उतना विश्वास नहीं करता है और नीतीश कुमार के बातों पर अब जनता का विश्वास कम पड़ गया। जिस प्रकार से तेजस्वी के रैलियों में भीड़ दिख रहा है, ये बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन बीजेपी नीतीश के साथ है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, और ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार विधानसभा को भंग करने के बाद नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, कल के ही वीडियो में हमने बताया था कांग्रेस के 13 विधायक टूट सकते हैं। अब खबर सामने आ रही है, ये संख्या 15 से 16 हो सकती है। जेडीयू के एक सांसद ने भी ये दावा किया कि अगले 10 दिनों में 10 विधायक टूट सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से खबर है, 13 कांग्रेस के और 3 से 4 आरजेडी के हैं जो टूटने जा रहे हैं। मतलब विपक्ष को लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से कमजोर करने का प्लान बीजेपी ने बना लिया और बीजेपी अपनी सीटों की संख्या लगातार बढ़ा रही है। जब आरजेडी के 4 या 5 विधायक निकलते हैं तो दल बदलू कानून लागू हो जाएगा, उन विधायकों की विधायिका चले जाएगा। लेकिन वो विधायक शायद इशारा कर चुके हैं कि वो विधायक भी पलटने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों पर दल बदलू कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि 2/3 का आंकड़ा कांग्रेस के विधायकों का पूरा हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जो बीजेपी का अंदरूनी सूत्र है वो इस बात को पुष्टि कर रहे हैं कि आने वाले कुछ ही घंटों में बीजेपी का जो आंकड़ा अभी 78 पर दिख रहा है वो 91 से 92 हो जाने वाला है। 4 आरजेडी के भी टूटेंगे और बाद में बीजेपी के सिंबल से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अगर वो जीत गए तो 96 भी हो सकता है। मतलब बीजेपी अपना विस्तार तेजी से कर रहा है, बीजेपी तेजी से खुद को मजबूत कर रहा है। वहीं नुकसान किसे हो रहा है? नुकसान जेडीयू को हो रहा है, क्योंकि जेडीयू के विधायक भी बीजेपी के संपर्क में। अगर जेडीयू ने ना कहा तो हो सकता है कि जेडीयू का भी टूट जाए और नीतीश कुमार को मई 2024 के बाद तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या उससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल खेल लेंगे? क्या उससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा राजनीतिक गेम खेल लेंगे, या नीतीश कुमार मई 2024 का इंतजार करेंगे? लेकिन ये बात स्पष्ट है कि मई 24 के बाद नीतीश कुमार को या तो केंद्र की राजनीति में जाना होगा या फिर जेडीयू टूट जाएगा। और जेडीयू का हर्ष वही होगा जो कि उद्धव ठाकरे के पार्टी का महाराष्ट्र में हुआ, जो हर्ष शरद पवार के पार्टी का महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल जेडीयू का होने जा रहा है, वही हाल नीतीश कुमार के पार्टी का होने जा रहा है। कई जेडीयू के जो साथी हैं वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं जेडीयू के अगेंस्ट में ज़्यादा कहने लगा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो होने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, अगर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा तो समझ लीजिए मई 24 के बाद
जेडीयू नामक पार्टी नहीं बचेगा। और इस समय अगर नीतीश कुमार पलटी भी मारते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के पलटी मारने का वक्त अब निकल चुका है। अब नीतीश के हाथ में नीतीश कुमार के विधायक नहीं है। अगर नीतीश कुमार को यकीन नहीं है, नीतीश कुमार को ये लगता है कि उनके विधायक उनके हाथ में है, तो ज़्यादा कुछ दिनों के लिए बाहर ना जाए, बस 24 घंटे के लिए बिहार से दिल्ली चले जाए। उसके बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटेंगे तो वो पूर्व मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगे। और ये गारंटी है, क्योंकि आज की परिस्थिति में जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार का साथ किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं। कांग्रेस का वही हद हो चुका है। पूरी तरह से बीजेपी इस वक्त मजबूत है और वो परिस्थिति अब दिख रही है जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। कल भी मैंने बताया था, बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, बल्कि बीजेपी मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी एक दांव खेल सकता है, किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर या किसी स्वर्ण समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गिरिराज सिंह का टिकट कट रहा है और गिरिराज का टिकट सांसद का कट रहा है। क्या पता गिरिराज सिंह को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला अपना लिया जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं होता क्या है। लेकिन गिरिराज सिंह भी तो मुख्यमंत्री की रेस में। बीजेपी का अब एकमात्र लक्ष्य है कि 2025 से पहले किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना। और बीजेपी इसी काम को करने में लगा है और बीजेपी लगातार अपनी सीटों की संख्या बढ़ा रहा है। और बिहार में आने वाला वक्त में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बीजेपी जो सपना कितने लंबे समय से, लंबे अरसे से देख रहा है, उसे बीजेपी पूरा करने का प्रयास कर रहा है। जब 2020 में चुनाव परिणाम आया तो नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, उस वादे को नरेंद्र मोदी ने निभाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अब खबर ये है कि नीतीश कुमार को हटाने का पूरा प्लान अमित शाह ने बना लिया और पूरी तरह से बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी भी रेस में है। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार को हटाकर उनके ही जाति के उस से समाज से हटे और लव कुश की जो पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं उसी तरह के पॉलिटिक्स के लिए हिसाब से सम्राट चौधरी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी की उम्मीदें कम है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाएगा तो वो कोई नया चेहरा होगा, कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे बिहार की जनता शायद अब तक नहीं जानते। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दांव खेला, जिस प्रकार से राजस्थान में बीजेपी ने दांव खेला, उसी तरीके के दांव 2025 से पहले बिहार में हो सकता है। गिरिराज सिंह का लोकसभा में टिकट कटता है। गिरिराज सिंह तो जाने माने चेहरे हैं। अगर गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी इससे हिंदुत्व की राजनीति को भी मजबूती से कर सकते हैं। लेकिन गिरिराज का दौर शायद अब बीजेपी में समाप्त हो चुका है। लेकिन किसे पता कब कौन का चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाए। लेकिन नीतीश कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी हैं। नीतीश के पार्टी को तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। यही काम तेजस्वी नहीं कर सके तो क्या बीजेपी कर पाएगा? नीतीश को जब ये लगेगा कि उनकी पार्टी को कोई खतरा है, नीतीश कुमार सही समय देखकर भाग निकलेंगे और फिर नीतीश कुमार कहेंगे हमको वहाँ मन नहीं लग रहा था। नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आज इस गठबंधन के साथ है, कल दूसरे गठबंधन के साथ है। लेकिन बीजेपी ने अपना प्लान बना लिया कि कांग्रेस को तोड़ेंगे, कांग्रेस से 13 विधायक, आरजेडी से 4 विधायक, ऐसे करते करते बीजेपी का आंकड़ा 100 तक पहुंच जाता है। उसके बाद 22 विधायकों की जरूरत पड़ता है। वो जेडीयू को तोड़कर बीजेपी पूरा कर सकता है। देखते हैं आगे बिहार की सियासत में क्या होता है। लेकिन आज बिहार से जुड़े इन 3 बड़ी खबरों के बाद हम आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके हैं? इसके अलावा के पाठक का जो विदाई हुआ वो फैसला सही था या नहीं, इस पर भी आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक है 24 की रणभूमि। अगर इस बुक को आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।